आज काफ़ी दिनों बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ लखनऊ के सर का ताज का हीरा बड़ा इमामबाड़ा। ये एक ऐसा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जो हमारे लखनऊ के रिच कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। इस हेरिटेज साइट की हिस्ट्री उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी कि यहाँ की बनावट। तो आइए मैं आपको इस फेमस मॉन्यूमेंट के व्यू दिखाता हूँ और इसी के साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ भी सुनाता हूँ जो कि आर्ट और यहाँ के लोगों की इमोशन से भरी हुई है। तो शुरू करते हैं साल 1784 से, जब नॉर्थ इंडिया भयंकर भुखमरी के दौर से गुजर रहा था। तब इस तबाही ने हजारों लोगों को बेसहारा बना दिया था। लेकिन उस समय के नवाब असफउद्दौला ने न सिर्फ देने के बजाय एक ऐसा रास्ता निकाला जो न केवल लोगों की मदद करे बल्कि उनके आत्मसम्मान को भी ठेस न पहुंचाए। इसी सोच से शुरू हुआ बड़े इमामबाड़े का कंस्ट्रक्शन। इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में हजारों लोगों को काम मिला। इसमें दो अलग अलग पार्टियां काम करती थी। दिन में इसे बनाने का काम होता था और रात में इसे तोड़ने का। इस तरीके से ये मेक श्योर किया गया कि किसी को भी काम की कमी ना हो और हर किसी को जीने का सहारा मिलता रहे। अगर आर्किटेक्चर की बात करी जाए तो बड़ा इमामबाड़ा मुगल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन मास्टरपीस है। इसे बनाने वाले मेन आर्किटेक्चर का नाम किफ़ायतुल्लाह था, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट एक कम्पिटिटिव प्रोसेस के जरिए जीता था। अब इसकी सबसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो बड़े इमामबाड़े की जो सेंट्रल बिल्डिंग है, जिसमें कि लखनऊ की मशहूर भूल भुलैया भी है, इस पूरी बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन था उसमें एक भी सपोर्टिंग बीम या लकड़ी या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये पूरी बिल्डिंग केवल चूने और ईंटों से बनी है, जो कि इस आर्किटेक्चर को एक शानदार मास्टरपीस बनाती है। अब भूल भुलैया का नाम ले ही लिया है तो इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। बड़ा इमामबाड़ा इस सेंट्रल बिल्डिंग के ऊपर ही मौजूद है मशहूर भूल भुलैया। ये जगह अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस है। यहाँ पर लगभग 489 एक जैसे दरवाजे हैं, जिनकी वजह से लोग आसानी से रास्ता भटक सकते हैं। भूल भुलैया को ओरिजिनली एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस सिस्टम के तौर पर बनाया गया था। इसकी डिज़ाइन ऐसी थी कि अगर कोई भी बाहरी इंसान अंदर आ जाए तो वो कंफ्यूज हो जाए और नवाब के जो सैनिक थे वो आसानी से उन पर गुप्त रास्तों से हमला कर सकें। इस भूल भुलैया की सबसे इंटरेस्टिंग और फेमस बात यह है कि यहाँ की सुरंगें तो ब्लॉक कर दी गई हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये सुरंगें कई रास्तों से जुड़ती हैं। इनमें से कुछ रास्ते फैजाबाद और दिल्ली तक जाते हैं, वहीं कुछ सुरंगें यहाँ की दूसरी हिस्टोरिकल बिल्डिंग जैसे रेसिडेंसी, छत्रमंजर और दुर्गुशा पैलेस से भी जुड़ते हैं। ये कुछ कहानियाँ हैं जो कि भूल भुलैया को और भी मिस्टीरियस और अट्रैक्टिव बना देती हैं।